राइटर्स हु प्रेजेंट्स अ शॉर्ट स्टोरी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल एक एम्बिशियस और होशियार लड़का था जो अपने सपने लेकर दिल्ली के सेक्टर 36 में नया नया आया था। उसको भूत प्रेत और आत्माओं जैसे कंसेप्ट पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन जो उसके साथ होने वाला था उसने उसकी सोच और उसकी जिंदगी दोनों बदल कर रख दी। राहुल काम की तलाश में सेक्टर 36 के एक पुरानी बिल्डिंग में रहने लगा। ये बिल्डिंग पुरानी थी पर वहां पर लोग रहते थे। राहुल वहां पर रहने लगा क्योंकि वहां का किराया थोड़ा सा सस्ता था। पर उसने उस बिल्डिंग के बारे में एक अफवाह सुनी थी। लोग कहते थे कि यहाँ पे एक औरत की आत्मा भटकती है जो किसी वक्त में वहीं रहती थी। राहुल को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इन्हें वो बस कहानियां समझता था। ये सब अंधविश्वास है लोगों का। लोग ऐसी अफवाहें फैला ही देते हैं। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, तब उसने किसी के तब उसने डोर पे किसी के नॉक नॉक की आवाज सुनी। नॉक नॉक की आवाज आती रही। उसने सोचा इतनी रात को कौन होगा। थोड़ी देर तक आवाज आती रही। राहुल ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, लेकिन उसने सोचा शायद ये मेरी टायर्डनेस का नतीजा होगा। वैसे भी इतनी रात हो गई है, ठंडी हवा तो चलती ही रहती है। अगले कुछ दिन भी राहुल के लिए अजीब और डरावने ही गुजरे। उसने महसूस किया कि उसको रातों में अब अजीब सपने आने लगे हैं। सपनों में वो एक औरत को देखता है जो उसके पास आती है, उसके पास बैठती है और रोती रहती है, जैसा वो किसी चीज के लिए मदद मांग रही हो। जैसे जैसे दिन गुजरे वो औरत उसको दिन में भी नजर आने लगी। कभी मिरर में, कभी किचन में, कभी कभी हॉल में, और कभी कभी वो दरवाजे के सामने। बार बार दरवाजे से अंदर आती, बाहर जाती। कभी कभी वो दरवाजे के बाहर बैठी हुई नजर आती। इस डर से राहुल न कभी घर के बाहर जा पाता, ना सही से घर के अंदर आ पाता। वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। एक रात जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, उसने महसूस किया कि उसका बदन बहुत भारी हो गया है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसके मसल्स और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, पर राहुल ने जो देखा वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये तो वही औरत की आत्मा है जिसके सपने वो कई दिनों से देख रहा है। जैसे ही वो औरत राहुल को देखती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिर अचानक से राहुल को कुछ याद नहीं रहता। राहुल राहुल सोचने समझने की शक्ति एकदम भूल जाता है। राहुल उस भूत के पीछे पीछे चलने लगता है। राहुल ने आत्मा की ओर देखा। जैसे ही राहुल ने आत्मा की ओर देखा, ऐसा लगा जैसे राहुल हिप्नोटाइज हो गया हो। वो अपने ही कंट्रोल में ना रहा हो। वो उस आत्मा के पीछे चलने लगा। चलते चलते उसने पाया वो रोड के बीचों बीच आ गया है। पर ना ही वो वहां से भाग पा रहा है, ना ही वो खुद को रोक पा रहा है। जैसे ही वो औरत के पीछे चलने लगा, धीरे धीरे वो इतना तो समझ गया था कि वो जहाँ आ गया वहां से बचना उसके लिए इतना तो आसान नहीं होगा। राहुल का सिर भारी होने लगा। तभी उसे अचानक से याद आया, उसकी दादी ने कहा था किसी भी परेशानी में हनुमान जी का नाम लेना और उनका सहारा लेना। तुम हनुमान जी का नाम लोगे, हनुमान जी तुम्हारी हर वक्त रक्षा करेंगे। राहुल ने अपने राहुल ने अपने सारे डर और सारी घबराहट को एक तरफ रखा और हनुमान जी का नाम पुकारा। उसने जोर से कहा, जय हनुमान जी, हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके अंदर एक अलग सी ही हिम्मत आ गई और वो अब मूव भी कर पा रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वो अपने कंट्रोल में आ गया है, वो अपने घर की ओर भागने लगा और आत्मा के चीखने की आवाज आने लगी। आत्मा ने कहा, बंद कर, तुझे सच में लगता है तू बच सकता है? पर राहुल ने रोका। राहुल हनुमान जी का नाम लेता रहा और अपने घर की ओर तेजी से भागा। जब वो रास्ते पर भाग रहा था, उसने रोड के पास में ही एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर देखा। कुछ देर वो वहीं पर रुक गया, पर इतनी देर में उसका सारा डर हवा हो चुका था। फिर उसने ये फैसला किया कि वो अब उस कमरे पर लौट कर नहीं जाएगा। जब सुबह हो जाएगी तो अपना सामान उठाकर कहीं और रहने लगेगा। इस एक हादसे ने उसकी पूरी की पूरी सोच और जिंदगी बदल के रख दी।
ये कहानी यही खत्म होती है। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं।